तो एक तरफ धरती पर न्यूक्लियर डिजास्टर का खतरा है, तो एक खतरा आसमान से भी धरती की तरफ लगातार बढ़ रहा है। इस खतरे के पीछे वही चंद्रमा है जिसके बारे में कवियों और शायरों ने क्या कुछ नहीं लिखा, लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा को लेकर ऐसी बात कही है जिसने खतरे की घंटी बजा दी है। खतरे की घंटी ऐसे ही नहीं बजी। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की रिपोर्ट बताती है कि धरती और दूसरे एस्टेरॉइड्स के टकराने के बाद ही चांद वजूद में आया। चांद एस्टेरॉइड्स टुकड़ों से बना था। सफेद और क्रिस्टल जैसा दिखने वाला चांद खतरे का सिग्नल दे रहा है। धरती से चांद की दूरी तेजी से कम हो रही है। एक्सपर्ट इसे बड़े खतरे का अलार्म मानते हैं। हालांकि हर साल चांद धरती से करीब 1.5 इंच फासले पर स्विंग हो जाता है। फोर्ब्स की रिपोर्ट बताती है कि अगर 65 बिलियन साल बाद की बात करें तो चांद दूर जाने के बजाय धरती के पास आना शुरू हो जाएगा। यही वो वक्त होगा जब तबाही की शुरुआत हो जाएगी। चांद धरती से 11,470 मील की दूरी पर है। अगर ये धरती के पास आकर रॉश लिमिट तक पहुंच गया तो धरती पर मौजूद समंदर से 30,000 फीट ऊंची लहरें उठेंगी। तब मंजर कितना खौफनाक होगा आप सोच सकते हैं। इतना ही नहीं, चांद के पास आने से धरती पर बड़ा असर पड़ेगा। दिन छोटे हो जाएंगे, तापमान भी गिरेगा और हिमयुग की शुरुआत हो सकती है। चांद की धरती पर क्रैश होते ही चांद धरती के चारों तरफ गोल रिंग सी बना लेगा। तब धरती शनि ग्रह की तरह इस रिंग के अंदर दिखाई देगी। INSS के मुताबिक पूरा चांद धरती पर नहीं गिरेगा, लेकिन उसके कुछ हिस्से अलग अलग शहरों में गिरेंगे और ये तबाही मचा सकते हैं। फिलहाल चंद्रमा और ये खतरा धरती से दूर है, लेकिन स्पेस से रहस्यों का एक और पिटारा धरती के करीब आ रहा है। जी हाँ, ये एक नया धूमकेतु है जो धरती पर वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ा रहा है। सूरज का चक्कर लगाने में 80,000 साल का वक्त लगाने वाले इस धूमकेतु का किस्सा बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। किस्सा इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि स्पेस में नए धूमकेतु का एड्रेस साइंटिस्ट को मिल चुका है। वैज्ञानिकों ने सूरज के बेहद करीब से गुजरने वाले धूमकेतु को खोज निकाला है। नए नवेले धूमकेतु का नाम है CY2023। स्पेस साइंटिस्ट की रिसर्च में धूमकेतु पर और भी रोचक जानकारियां सामने आई हैं। रिसर्च में पता चला है कि धूमकेतु 80,660 साल से सूर्य का चक्कर काट रहा है। माइनर प्लैनेट सेंटर का दावा है कि 22 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका में एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम टेलीस्कोप ने देखा था। चीन के पर्पल माउंटेन ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रोलॉजर ने 9 जनवरी को इस धूमकेतु को ढूंढ निकाला था। ये धूमकेतु शनि और बृहस्पति ग्रह के बीच है। अगर धूमकेतु सिंगल पीस में बचा रह जाता है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरने के दौरान यह जून 2024 में शौकिया दूरबीन से दिखाई दे सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर यह धूमकेतु धरती के करीब से गुजरता है तो ये आसमान में सबसे चमकदार सितारे की तरह दिखेगा। रहस्यों से भरे अंतरिक्ष में जो नया धूमकेतु मिला है वो 2023 में धरती के करीब से गुजरे ग्रीन कॉमेट से भी ज्यादा चमकदार होगा, जिसे दुनिया बिना किसी दूरबीन के देख पाएगी। हालांकि CY2023 A3 धूमकेतु के और भी रहस्य सुलझने अभी बाकी है। तो देखिए, एक तरफ ये अनजाना धूमकेतु टेंशन बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना भी कम नहीं डरा रहा, क्योंकि देखिए भारत में धीरे धीरे दम तोड़ता कोरोना जरूर नजर आ रहा था, लेकिन मौसम बदला तो इसने भी एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है और यही बात अब लोगों को डरा भी रही है। और सवाल भी उठने लगा है कि कहीं कोरोना एक बार फिर म्यूटेट तो नहीं हो गया। अगर ऐसा है तो कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो कितना खतरनाक है। 4 मार्च को देश में कोरोना के 324 केस सामने आए। यह आंकड़ा सुनकर आप कहेंगे कि ये तो मामूली आंकड़ा है, लेकिन जान लीजिए वायरस का पैटर्न मामूली नहीं है, क्योंकि लगभग एक हफ्ते में कोरोना के संक्रमण के शिकार 3 गुना से ज्यादा हो गए हैं। 22 फरवरी को 95 संक्रमित मरीज सामने आए थे, लेकिन 4 मार्च को ये डेली मीटर 324 तक पहुंच गया। इसी के साथ देश में कोरोना के एक्टिव केस 2791 तक पहुंच गए। इस बीच एक और फैक्ट ने देश की चिंता बढ़ाई है। इन दिनों सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज हर दूसरे घर में देखे जा सकते हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस परिवर्तन को वायरल समझ लेना गलती हो सकती है। खांसी, जुकाम, बुखार और बदन दर्द की शिकायतों के बीच दस्त और निमोनिया के सिम्टम्स के साथ कई मरीज अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। हालांकि इन मरीजों का कोविड कनेक्शन तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन जिन लोगों को कोविड का संक्रमण हो चुका है उन्हें एहतियात जरूर बरतना चाहिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।